हाथ जोड़े हुए हैं और अब संख्या ज्यादा है तो पुलिस प्रशासन समझा रही है और ये लाठीचार्ज और लाठीचार्ज रोहित से करेगी। सीसीटीवी से क्यों डर रहे हो? परीक्षा हो रहा था कि मुजरा हो रहा था? तो किसे छुपाया जा रहा है? परीक्षार्थी को यदि सीसीटीवी देने में क्या पहली बार विद्यार्थी कर रहा है, तू हमरा सीसीटीवी दे हमरा। अरे तरीका कैसा आदमी है? तुम धांधली किया कि नहीं किया है? बस अपील करता हूँ भाई, कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं तुम लोग से। अधिकारी से उन लोग को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उन लोग का बेटा कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। हम लोग को बड़ा यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में भी एडमिशन नहीं होता। नीतीश कुमार बंगले में बैठकर चार अपने चाटुकार अफसरों की मदद से बिहार के बच्चों पर लाठी नहीं चलवा सकते हैं, और अगर लाठी चलवाएंगे तो उनकी कुर्सी कल आपको हिलती हुई नजर आई। अब इनको चंदा जुटा के देंगे, जरूरत पड़ेगा तो पीडीपी बेच देगा, लेकिन हम सबके सामने करे पीछे नहीं हटेंगे। अरे इनके मासूम चेहरे को देख लो, ये कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि परीक्षा टॉप ले लो। तुम धांधली की हो, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हो? जो लाठी पार्टी वाले सबको ज्ञान है, हम लोग इस लाठी चार्ज की घोर निंदा करते हैं। नीतीश कुमार यहाँ के राजा नहीं हैं, राजा यहाँ की जनता है। यह पूरी तस्वीर है बीपीएससी कैंडिडेट की, जो लगातार पटना के गर्दनी बाग में धरने पे बैठे हुए हैं। आज 10वां दिन है उनका धरने का और वो लगातार अपनी मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए। इसके साथ ही जो 70वीं पीटी परीक्षा हुई है उसमें पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप भी बीपीएससी कैंडिडेट लगा रहे हैं। कहना है कि परीक्षा पूरी तरीके से रद्द हो क्योंकि धांधली हुई है, और इसका जो उदाहरण है वो बापू सभागार में हुए एग्जाम सेंटर का उदाहरण है। वहाँ पे कई ऐसी तस्वीर आई धांधली की जो दिखा रही है कि कितना बड़ा स्कैम किया गया बापू सभागार में। उसके बाद ही बीपीएससी कैंडिडेट लगातार धरने पे बैठ गए और उनकी मांग है कि जो 70वीं पीटी परीक्षा हुई है उसको पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए और पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप पे आयोग को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। लेकिन जैसे ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है उसके बाद ही इस पे जमकर के राजनीति भी हो रही है। बुधवार की देर शाम बीपीएससी कैंडिडेट पे पुलिस प्रशासन ने जम करके लाठीचार्ज किया। कई ऐसी छात्राएं थी जिनको बुरी तरीके से पीटा गया। यह तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई। उसके बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे। ये सभी बीपीएससी कैंडिडेट आयोग की तरफ बढ़ रहे थे, बीपीएससी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे, और उसी दौरान वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने जम करके लाठीचार्ज कर दिया। कई अभ्यर्थियों को गंभीर चोट आई और बुधवार की रात ही वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल मच गया था। सभी बीपीएससी कैंडिडेट इस ठंड के वक्त में वहाँ पे रात गुजारने को मजबूर हैं। उनकी बस ये मांग है कि जो 70वीं पीटी परीक्षा है वो रद्द हो जाए और पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप पे आयोग को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। कई जगह नॉर्मलाइजेशन की बात भी बताई जा रही है, लेकिन आयोग ने नॉर्मलाइजेशन पे स्पष्ट कहा है कि यह अफवाह है, नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी। लेकिन बीपीएससी कैंडिडेट का कहना है कि जब 70वीं पीटी परीक्षा हुई तो वहाँ पे किस तरह से धांधली की गई है उस पर आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। बापू सभागार एग्जाम सेंटर में सरेआम धांधली की तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई। उसके बाद ही बीपीएससी कैंडिडेट एकजुट हो गए और पटना के गर्दनी बाग में इस वक्त भी वहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। बुधवार की शाम हुए लाठीचार्ज के बाद कई बीपीएससी अभ्यर्थी हैं जिन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा है। कई ऐसी छात्राएं हैं जिनको गंभीर रूप से पीटा गया है। ये वही छात्र छात्राएं हैं जो आगे चल के बिहार में अधिकारी बनेंगे, और ये वही कैंडिडेट हैं जो बस इतना कह रहे हैं कि एग्जाम जो है वो सही ढंग से हो, किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं हो। लगातार 10वें दिन आज भी धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में चल रहा है। जब बुधवार की शाम लाठीचार्ज हुई तो इस पर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव,
लगातार धरने प्रदर्शन में बीपीएससी कैंडिडेट का समर्थन दे रहे हैं। बुधवार की रात भी वो पहुंचे वहां पे और उसके बाद उन्होंने बीपीएससी कैंडिडेट से कहा कि ये गाली और ये लाठी को मत भूलिएगा। इसके साथ ही सांसद ने कहा कि जो ये पुलिसकर्मी आप पे लाठी बरसा रहे हैं वो इस बात को याद रखेंगे कि एक दिन यही छात्र छात्राएं अधिकारी बनेंगे, तब उन्हें इनका हिसाब देना पड़ेगा। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी गुरुवार को बीपीएससी कैंडिडेट से मिलने पहुंचे थे। प्रशांत किशोर ने भी कहा कि वो बीपीएससी कैंडिडेट की इस मांग का समर्थन करते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर को वहां विरोध का भी सामना करना पड़ा। दरअसल जो बीपीएससी कैंडिडेट हैं वो चाहते थे कि प्रशांत किशोर उस धरना स्थल पर बैठें और फिर बातचीत करें, लेकिन प्रशांत किशोर वहां बैठने के लिए तैयार नहीं थे या फिर वो वहां से जाने के लिए निकल रहे थे। इसी दौरान छात्रों ने प्रशांत किशोर का विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रशांत किशोर को वहां से निकलना पड़ा, लेकिन प्रशांत किशोर ने ये जरूर कहा कि वो अगले दिन मार्च निकालेंगे और उसमें वो सबसे आगे रहेंगे, फिर देखेंगे कि कौन छात्रों पे लाठी बरसाता है। इस तरह का बयान था प्रशांत किशोर का। आज यानी शुक्रवार के दिन वो बीपीएससी कैंडिडेट के साथ एक मार्च निकालने वाले थे, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया है क्योंकि अभी भी पटना के गर्दनीबाग में अफरा तफरी का माहौल है। बीपीएससी कैंडिडेट एकजुट होकर के धरने पर लगातार बैठे हुए हैं, अपनी मांग को मजबूती से उठा रहे हैं और पुलिस प्रशासन की भी तैनाती वहां पे कर दी गई है। और इस वक्त वहां पे खान सर पहुंचे हुए हैं। पटना के चर्चित शिक्षक खान सर बीपीएससी कैंडिडेट से बातचीत कर रहे हैं। लगातार अपनी मांग को लेकर बीपीएससी कैंडिडेट धरना स्थल पे मौजूद हैं। उसके बाद लगातार बीपीएससी कैंडिडेट को लेकर के आरजेडी की तरफ से भी बयान आया। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि जो लाठी बरसाई जा रही है वो गलत है। आपको मालूम हो कि बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा के बाद से ही लगातार कई तरह के आरोप जो है आयोग पे लग रहे थे। बापू सभागार से एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ था जिसमें धांधली की तस्वीर सामने आई थी। पटना के गर्दनीबाग में आज ये 10वां दिन है जब लगातार छात्र वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही पटना पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले पे कुछ खुलासे भी किए हैं। कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिसको निगरानी में रखा गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि छात्रों को बरगलाया जा रहा है, उनको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कई कोचिंग संस्थान हैं जिनका नाम भी सामने पुलिस प्रशासन ने रखा, जिसमें रोशन आनंद सर का जीके जीएस एकेडमी है, इसके साथ ही कौटल्या जीएस है और रोहित सर, ऐसे तमाम शिक्षक हैं जिनका नाम भी प्रदीप कुमार, रोशन आनंद, ऐसे कई शिक्षक हैं जिनको निगरानी पर रखा गया है। जांच पड़ताल की जा रही है क्योंकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे भड़काने की भी कोशिश की जा रही है। छात्रों को बरगला करके एक पूरा मोमेंट जो है उसको अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे आंदोलन पे पुलिस प्रशासन ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन का कहना है, इसके साथ ही पटना के जो डीएम हैं चंद्रशेखर, उन्होंने गुरुवार को एक संकेत भी दिया कि इस आंदोलन की जो फंडिंग है वो दिल्ली से की जा रही है। पुलिस ने बुधवार को बीपीएससी कार्यालय के बाहर हुए बवाल के कथित मास्टरमाइंड को भी पकड़ा है, जिसका नाम रोहित बताया जा रहा है, रोहित कुमार, जो शिक्षक हैं। उन्हें भी बुधवार की देर रात हुए लाठीचार्ज के बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और कहा जा रहा है कि जो ये भड़काने का प्रयास था वो रोहित कुमार, जिसे शिक्षक बताया जा रहा है, रोहित कुमार के द्वारा ही किया गया था, जिसके बाद ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और पटना के डीएम चंद्रशेखर ने कहा है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि रोहित कुमार नाम के एक शिक्षक ने अभ्यर्थियों को भड़काकर उन्हें संगठित किया और फिर वो बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने निकल गए। बुधवार की देर शाम जब बीपीएससी अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने निकले थे, जब वो कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे, तब अचानक पुलिस प्रशासन के द्वारा जम करके लाठियां भाजी गई। और जो शिक्षक हैं रोहित कुमार, जिन्हें पुलिस प्रशासन कह रही है कि इन्होंने ही भड़काने का काम किया है और दिल्ली से कहीं ना कहीं इसकी फंडिंग की जा रही है। अब इस पूरे मामले पे लगातार जो है बिहार में राजनीति भी गर्मा गई है और प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कहा कि अब अगर विद्यार्थियों पे, बीपीएससी कैंडिडेट पे लाठियाँ बरसेंगी तो फिर सरकार भी गिर जाएगी। इसके साथ ही अभी खान सर पटना के गर्दनीबाग में बीपीएससी कैंडिडेट से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मांग को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं। इसके साथ ही खान सर ने एक बड़ी बात कही है। खान सर ने कहा कि पहले जीडीपी गिरी, उसके बाद बिहार में पुल गिरा और अब बीपीएससी गिर गई है।
इस तरह के कई आरोप जो हैं वो बीपीएससी पे लग रहे हैं। एग्जाम तो छोटी चीज है, आयोग को बर्खास्त करना पड़ जाएगा, इतनी धांधली है। तो हम लोग पहले मांग रहे थे री एग्जाम, अब मांग रहे हैं री एग्जाम और प्लस सीसीटीवी री एग्जाम। अरे भैया री एग्जाम हम लोग करें, सीसीटीवी से क्यों डर रहे हो? परीक्षा हो रहा था कि मुजरा हो रहा था वहाँ पे? किसे छुपाया जा रहा है? परीक्षार्थी को यदि सीसीटीवी देने में क्या पहली बार विद्यार्थी कर रहा है, तू हमरा सीसीटीवी दे हमरा। अरे तरीका कैसा आदमी है रे, तुम धांधली किया है कि नहीं किया है? सीसीटीवी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब एक गो मांग नहीं, अब कई गो? 4 जनवरी को इसीलिए एग्जाम डेट दिया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी इस चीजों को लीपापोती किया जा सके। हम 18 तारीख को ही हाईकोर्ट चले गए थे और हाईकोर्ट में जाके ये डाल दिए थे कि हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। हमें डर था कि कहीं ना कहीं ये लोग सीसीटीवी डिलीट न कर दे, इसलिए हम पहला दांव चल दिए। बीपीएससी कैंडिडेट लगातार अपनी मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में आज 10वें दिन लगातार भी वो धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। कई ऐसे छात्र हैं जिनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।